हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। आमीन। परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया है एक गीत गाने के लिए। हालेलुया। हम एक हिंदी गीत गाएंगे। ये गीत सभी को पता है, मन का दीप जला। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनेरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैं अधूरा, मन का मैं अधूरा, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तो अपना जीवन में अपना मित्र बना ले, छोड़ दिया भैया दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन गिरा ले। होगा तेरा बड़ा, होगा तेरा बड़ा, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। आमेन। जय मसीह की। हालेलुया। ख्रिस्ताचा जय असो। आम्ही एक मराठी गीत गाणार आहोत। मी वेचले फुलांना, काटे ख्रिस्ता मिळाले। आमेन। हत्तीपायी कोळ तुझिया, रुतले खिळे दुधारी, हत्तीपायी कोळ तुझिया, रुतले खिळे दुधारी, मी रोगमुक्त झालो, फटके तुला मिळाले, मी रोगमुक्त झालो, फटके तुला मिळाले, जखमी करुणी तुझरा, मला सर्वरी मिळाले, जखमी करुणी तुझरा, माया सर्वरी मिळाले, मी वेचले फुलांना, काटे ख्रिस्ता मिळाले, मी वेचले फुलांना, काटे ख्रिस्ता मिळाले, जखमी करुणी तुझरा, माया सर्वरे मिळाले, जखमी करुणी तुझरा, मला सर्वरे मिळाले, पाहुन येशू तुझरा, धिक्कारली जगाने, पाहुन येशू तुझरा, धिक्कारली जगाने, पावी कृपा
तुला मिळाले, पावी कृपा मी आता, शापच तुला मिळाले, जखमी करुणी तुझला मला सर्व रे मिळाले, जखमी करुणी तुझला मला सर्व रे मिळाले. मी वेचिली फुलाला गाठी ख्रिस्ता मिळाले, मी वेचिली फुलाला गाठी ख्रिस्ता मिळाले, जखमी करुणी तुझला मला सर्व रे मिळाले, जखमी करुणी तुझला मला सर्व रे मिळाले, मला सर्व रे मिळाले, मला सर्व रे मिळाले. परमेश्वरचा विजय असो. आमेन. हालेलुया, परमेश्वर की जय हो. हम एक हिंदी गीत गाएंगे. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर, ओ सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में है, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे चाहते हैं. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, हो सागर दया का तू है. परमेश्वर है पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर पर भी तू मानव रूप धारण किया. प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया. तू प्यार का सागर, हो सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, हो सागर दया का तू है. जय मसीह की आप सबको. Praise the Lord, स्वागत करता है सबको. हालेलुया. आज का गुरुवार का प्रार्थना सभा में हम लोग आज का सभा प्रार्थना का साथ चालू करेगा, प्रार्थना करेगा. प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर अवसर के लिए. धन्यवाद प्रभु, तेरा चरणों में आने के लिए और एक अवसर हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद.
कि प्रभु गया दिनों पूरा तो हमें सुखरूप संभाला प्रभु। हालेलुया, यह नया दिन है, सुबह का समय हे प्रभु, स्तुति और आराधना करके प्रभु हालेलुया तेरा चरणों में प्रभु प्रार्थना के लिए बैठने के लिए तो आज हमें सिखाने वाला है, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। तो हमसे बात कर, तेरा आवाज़ हम सुनने दे प्रभु, तू कार्य कर हालेलुया। तेरा मधुर वचन से प्रभु तू हमें सिखा, हमें चला प्रभु, हमारा जीवन में लगने वाला हर एक जरूरतों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रार्थना को सुन प्रभु, हम प्रार्थना कैसा करना चाहिए सब तो आज सिखाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हम जो भी बाइबल का वचन सुनने वाला है, पढ़ने वाला है प्रभु, उसमें से तू बात करते हुआ तेरा आवाज हम सुनने दे, हमारे हृदय को खोल, अंतःकरण को खोल प्रभु हालेलुया हालेलुया। जो भी प्रभु भाई बहन इस वचन को सुनकर उनका जीवन में कार्य कर हालेलुया, जो भी उनका आवश्यकता है सब तो पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमारे साथ है, हमें सबको एक बन के चलाता है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। ये माध्यम से तेरा स्तुति आराधना प्रभु, तेरा गौरव हालेलुया, तेरा वचन में ध्यान देने का एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद हालेलुया। इसका पीछे प्रभु हालेलुया जो भी भाई बहन कष्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, सबको तो आशीर्वादित कर, सबका जीवन में तो कार्य कर और एक नया आशीर्वाद पाने का मौका सबको देने के लिए हम प्रार्थना करता है। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमें चलाता है। गए दिनों में हम लोग ये गुरुवार का प्रार्थना कैसा करने का इसका बारे में सीखते आ रहा है। हालेलुया। प्रार्थना सबको मालूम है, लेकिन सही रीति से प्रार्थना कैसा करने का है वही हम लोग ये गुरुवार का प्रार्थना में सीखता है। प्रार्थना अलग अलग रीति का है, प्रभु का वचनों में कई तरीके का प्रार्थना सिखाया गया। हालेलुया। प्रार्थना एक बहुत बड़ा लिस्ट लेके प्रभु का चरणों में आने का नहीं है हालेलुया, बल्कि प्रार्थना ऐसा है कि वचनों में लिखा है कि तुम प्रार्थना करने से पहले सब कुछ परमेश्वर को तुम्हारा जरूरत मालूम है। तो हम लोग अपने जरूरतों को परमेश्वर का पास रखने से पहले हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला है, अद्भुत कार्य आज भी कर सकता है, वो पराक्रम कार्य करता है। ये बाइबल में कई सारे उदाहरण दिया है, उसको सब ध्यान में रखते हुए अपन प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देने का है। तो हमारा विषय दूर रखे प्रभु कितना महान है उसका बारे में बोलना है, उसका बारे में बताना है, तभी प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है। जब अपना विश्वास प्रभु पे होता है तो प्रभु निश्चय रीति से अपना प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। तो हमें ऐसा प्रार्थना कैसा करने का है वो हम लोग ये बाइबल भजन संहिता से पढ़ते आ रहे हैं, कई सारे अध्याय से हम लोग पढ़ते पढ़ते हालेलुया आज कुछ 42 और 43वां अध्याय हालेलुया हम लोग ने 2 हफ्ते से पढ़ते आ रहा है। हालेलुया। ये भजन संहिता का दूसरा भाग का पहला ही अध्याय है। हालेलुया। तो ये पहला अध्याय में हम लोग देखा कि एक इंसान को होने वाला मनोभावना में होने वाला दुख के बारे में है। हालेलुया। ये अध्याय में लिखा है और उसमें से कैसा बाहर निकालने का हालेलुया। और 43वां अध्याय में लिखा है। ये दोनों भी अध्याय हालेलुया ये कोरह के बच्चे लोग ने लिखा करके इसमें हेडिंग में लिखा है। कोरह के बच्चे लोग कौन है? मूसा का टाइम में परमेश्वर का क्रोध से इन लोग ये कोरह के बच्चे लोग बच गया, बल्कि कोरह के बच्चे लोग का पिताजी जो कोरह है उन लोग सब परमेश्वर का क्रोध में दब गया, मर गया सब लोग। हालेलुया। तो उसका बाद ये कोरह के बच्चे लोग अच्छा गीत गाने लगा, परमेश्वर को जिंदा परमेश्वर को समझ के पहचान के उनको स्तुति और आराधना करने लगा और उनका कई सारे गीत इस भजन संहिता में लिखा है। तो वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इस अध्याय में उसे होने वाला मनोभावना में होने वाला दुख का बारे में लिखा है। हालेलुया। हम लोग ने 2 हफ्ते में देखा कि कितना दुख का बारे में यहाँ लिखा है। इस अध्याय में कम से कम 6 दुख उनका बारे में लिखा है। पहला दुख यहाँ पहला और दूसरा वचन में लिखा है। क्या बोलता है? जैसे हिरने नदी की जल के लिए
हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। दूसरा वचन, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। ये करो के कुछ लोग परमेश्वर का घर से थोड़ा लंबा है। हालेलुया। उसका बारे में नीचे का वचन में लिखा है, शायद 6वां वचन में। हालेलुया। तो वहाँ बोलता है कि वो बहुत लंबा कहीं पहाड़ का ऊपर है। हालेलुया। वहाँ से देखता है। हालेलुया। बल्कि ये बोलता है परमेश्वर का घर से लंबा है, उसे परमेश्वर का नजदीक जाने के लिए नहीं हो रहा है, परमेश्वर का घर जाने के लिए नहीं हो रहा है। इसके लिए उसका अंदर एक आस है, एक आशा है, एक हाफना है। बोलता है कब जाके वे परमेश्वर का घर जाएगा। उसे सचमुच बोला तो एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ा बोझ उसको पड़ा है कि वो परमेश्वर का घर नहीं जा सकते। हालेलुया। इसके लिए वो दुखी हो रहा है, उसके अंदर दुखी हो रहा है। ये एक सच्चा ईसाई नहीं तो सच्चा मसीहा लोगों का अंदर होने वाला दुख का बारे में इस अध्याय बताता है। हालेलुया। हम लोग भी कई महीनों से चर्च में नहीं गया, बहुत सारे लोग अभी भी चर्च नहीं आया है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा अंदर का अंदरी दुख होता है। हालेलुया। अगर आपका अंदर दुख होता है तो आप सच्ची मसीहा है। हालेलुया। मसीह लोग में ऐसा एकत्र आना, साथ में रहना, साथ में मिलके गीत गाना, प्रभु का स्तुति आराधना करना और आत्मा से भरना, वो सौभाग्यता, वो संगति को अच्छा लगता है। कई अलग हालेलुया एक एक्सपीरियंस मिलता है। हालेलुया। एक अलग रीति का एक अनुभव परमेश्वर उतर के आता है। परमेश्वर का साथ एक हालेलुया एक संगति, एक आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरा संगति में आनंद, वही आनंद हमें चर्च में मिलता है, संगति में मिलता है। हालेलुया। शायद इसको ये करो के बच्चों को वो संगति नहीं मिल रहा है, अभी ये लंबा फंसा है। हालेलुया। तो उन लोगों को एक हाफना है, बोलता है जैसा हिरने प्यास लगता है, मुझे भी प्यास, खाली प्यास नहीं बल्कि हाफती है। हाफती एक शब्द लिखा है, जीवित है परमेश्वर का, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपने मुंह दिखाएगा, परमेश्वर का घर में जाके मैं कब मुंह दिखाएगा। एक ऐसा एक आस उनका अंदर है। हालेलुया। आपका अंदर भी शायद ऐसा होएगा। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, एक सच्चा मसीह का अंदर ऐसा एक आस होना चाहिए, प्रभु का घर में मैं कभी आएगा, कभी प्रभु का संगति में बैठेगा। प्रभु का संगति में बैठना चाहिए, संगति में रहना बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। ऐसा एक चर्च में आने वाला भाई को अपना पास्टर ने उसे बुलाया, चर्च में आओ, चर्च में आओ। आप बहुत दिन हो गया चर्च में नहीं आया, उसे आमंत्रण कर रहा था, स्वागत कर रहा था। चर्च में आने का क्या इतना जरूरी है, गया हफ्ता तो आया, बार बार आने का क्या जरूरत है। हालेलुया। तो पास्टर ने बोला ठीक है, आप आपका मर्जी, आप अगर चर्च नहीं आया तो हमारा घर में जरूर आना। शाम का भोजन के लिए उसे आमंत्रण किया गया। हालेलुया। और जब वो पास्टर और उसका शाम हो गया तो उसका रास्ता देखते देखते और सही टाइम पे भोजन से थोड़ा पहले वो आ गया, कम से कम 7 साढ़े 7 बजे। हालेलुया। आता है और बाहर आंगन में इन लोग बैठता है, कई सारे बातें करता है। हालेलुया। और ठंडी का समय है तो वहाँ लकड़ियाँ लगाया है, अंगार लगा के। हालेलुया। ठंडी को का समय में गर्म के लिए वो अंगार लकड़ी के साथ उसका आजू बाजू में दोनों बैठा है और ऐसा ही बातें करता है। और पास्टर बातें करते करते वो अंगार में डाला हुआ एक लकड़ी को उठा के अलग रख देता है, एक अलग जगह पे रख देता है। हालेलुया। और ये जो सामने आया हुआ भाई ने देखा ये पास्टर एक लकड़ी को लेके अलग रखा है। हालेलुया। उसका कारण क्या है पूछने ही वाला था, लेकिन उसने समझ गया, वो इशारा उसको समझ गया कि पास्टर कुछ बताना चाहता है, तो ध्यान से देख रहा था।
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हालेलुया, पास्टर कुछ बताया नहीं, और उनका बातें ऐसे ही चलते 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 प्रभु का प्यार का बारे में बताते बताते अचानक हालेलुया क्या हो गया, वो अलग रखा हुआ लकड़ी हालेलुया थोड़ा 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 करके जो भी अंगार उसके अंदर था वो अंगार निकल गया और वो बुझ गया, उसका अंगार हालेलुया खलास हो गया, और वो लकड़ी अकेला ही वैसे ही खलास हो गया। हालेलुया, तो ये इंसान जो भाई वहाँ आया था हालेलुया, पास्टर उसको समझाया, देखो एक मसीह तभी मसीह बनता है जब चर्च में संगति में आता है, एक साथ में मिलके प्रार्थना करता है, आराधना करता है, संगत में रहता है, तो अंगार लगता है, जलते रहता है, एक आनंद है, संगति में आनंद है। हालेलुया, एक दूसरे का आत्मा, एक दूसरे का रीति, एक दूसरे का व्यवहार को देख के हमारा अंदर भी बदलावट होता है। हालेलुया, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, बल्कि एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे का आनंद अनुभव हमारा जीवन में, एक दूसरे का गवाही हमारा जीवन में परिवर्तन लाता है। हालेलुया, इसके लिए संगति होना है, संगति में रहेगा तो अंगार जलते जलते रहेगा। लेकिन जब वो जलते हुए लकड़ी को अलग रख दिया, वो अकेला जल नहीं सका, थोड़ा टाइम जला लेकिन पूरा जल नहीं सका, थोड़ा टाइम में वो उसका अंगार निकल गया, उसमें से निकल गया, क्योंकि वो अकेला अलग पड़ा है। हालेलुया, तभी वो जो इंसान आने वाला था उसने खुद होके बोला, पास्टर अगले हफ्ता में जरूर आने वाला है चर्च में, उसे एक स्पेशल आमंत्रण देने का जरूरत नहीं था। हालेलुया, तो बहुत सारे भाई बहनों को ये बात मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग समझता है कि हम घर में बैठ के प्रार्थना करेगा, घर में बैठ के ही हालेलुया प्रभु का वचन पढ़ेगा, प्रभु का अनुसरण करेगा, ठीक है, आपका हिसाब से ठीक होएगा। हालेलुया, लेकिन संगति अच्छा है। हालेलुया, आजकल का वातावरण का हिसाब से आपको घर में रहना ही अच्छा है, तो भी आप कोशिश करना अपने आप को परमेश्वर का संगति में, परमेश्वर का भाई बहनों के साथ मिलके प्रभु का स्तुति और आराधना करना। यहाँ कोरों के बच्चों बोलता है पहला कारण उसका अंदर मनोवेदना में जाने का पहला कारण क्या बताता है, हालेलुया उसे संगति नहीं मिला, परमेश्वर का घर से वो लंबा हो गया। हालेलुया, उसका बात मनोभावना में दुख में जाने का बारे में यहाँ तीसरा वचन में लिखा है। हालेलुया, मेरा आंसू दिन और रात मेरी आहार हुआ है, और लोग दिन भर मुझसे कहता रहता है तेरा परमेश्वर कहाँ है। लोग निंदा करता है, लोग ठोस पहुँचाने का शब्द करता है। हालेलुया, हमारा प्रार्थनामय जीवन को देख के, हमारा परमेश्वर की ओर का भावनाओं को देख के, हमारा आजू बाजू के नहीं तो हमारा प्रिय लोग, नहीं तो परमेश्वर का विरोधी लोग, शत्रु लोग हमें निंदा करता है, हमें ठोस पहुँचाने का शब्द बोलता है। तो वैसा ही ये कोरह के बच्चों का जीवन में भी हो गया। उनका शत्रु लोग हालेलुया उन्हें ठोस पहुँचाता था, पूछता था तू इतना प्रार्थना करते, तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुझे तो अभी परमेश्वर का घर से लंबा है, तो कई दिनों से प्रार्थना करता है मुझे जाने का है, जाना है, लेकिन परमेश्वर तुझे क्यों नहीं छुड़ाता है। ऐसा अलग अलग प्रश्न हमारा हर एक का जीवन में भी ऐसे ही कुछ प्रश्न बहुत सारे लोग करता रहेगा। हालेलुया, तू इतना दिन से चर्च में जाता है, क्या फायदा है, तेरा पति ऐसा है, तेरा बच्चे ऐसा है, शायद हालेलुया तेरा पत्नी ऐसा है। हालेलुया, ऐसा कोई ना कोई शब्द से हमें टोच पहुंचाता होगा। हमारा घर वाले का नाम नहीं तो हमारा बाजू वाले का नाम, किसी ना किसी का नाम लेके हमें टोच पहुंचाता होगा, तो उससे वो मनोभावना का दुख में चला गया। हालेलुया, किसका दूसरा कारण क्या है, हालेलुया लोग उसे निंदा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, निंदकों का बात को नहीं सुनने का है। तो तीसरा बात मनोभावना में दुख में जाने का बारे में चौथा वचन में लिखा है। क्या लिखा है, बोलता है मुझे पुराना याद आता है, पुराने काल में जैसा प्रभु का घर में लोग जाते समय उनका साथ मैं भी जाया करता था। हालेलुया, प्रभु का भजन गाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए प्रभु का घर में जाने का एक अलग खुशी आता था, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकता, उसके लिए मैं बहुत दुख हो रहा है, मेरा अंदर वो दुख हो रहा है। हालेलुया, सचमुच परमेश्वर का घर में हम लोग आनंद का साथ जाना चाहिए, प्रभु का घर में हम लोग स्तुति और आराधना का साथ जाना चाहिए। हालेलुया, अगर नहीं जा रहा है तो उसे दुख हो रहा है,
ऐसा एक दुख हम मुझे और आपको भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ऐसा कुछ दुख हो रहा है, हालेलुया, तो आप एक सच्चा मसीह है, एक सच्चा प्रभु का भक्त है। हालेलुया, प्रभु आपको और कृपा करे और शक्ति और अन्य आशीर्वाद दे। हालेलुया। तो ये तीसरा कारण वो मनोभावना क्या दुख में जाने के बारे में हालेलुया उस वचन में लिखा है। हालेलुया। चौथा कारण 7वां अध्याय वचन में लिखा है, क्या बोलता है, उसका अंदर जीवन में बहुत सारा परीक्षा ये आया। हालेलुया। 7वां वचन में लिखा है, 7वां वचन में ऐसा बोलता है, जैसा कि समुद्र में पानी का लाट आता है, पानी का लहर आता है, वैसा ही एक का बाद उसका जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं आया। हालेलुया। इसके लिए वो बोलता है, हालेलुया, उसे दुख में होना पड़ा। एक का पीछे जैसा लहर आता है, वैसे ही इनका जीवन में प्रश्न आता था, इनका जीवन में अलग अलग प्रयास आता था, प्रसंग आता था। हालेलुया। इन्हें शोधना किया करता था। तभी वो बोलता है, 8वां वचन में बोलता है, तो भी मैं परमेश्वर का प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर मुझे उसमें से, हालेलुया, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसकी गीत गाऊंगा और अपना जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। दिन को भी करेगा, रात को भी करेगा, बोलता है। हालेलुया। ऐसा एक, हालेलुया, अपने आप से दुख में निकालने का एक रास्ता वो खुद निकाल के लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमने देखा चौथा कारण हो दुख में जाने का, उसको हालेलुया बहुत सारे प्रश्न आता था, बहुत सारे हालेलुया उसको जीवन में तकलीफ और मुसीबत आता था, जैसा लहरों जैसा एक के बाद। हालेलुया। हालेलुया। उसका बाद 5वां बोलता है 9वां वचन में, मनोभावना का दुख में जाने का 5वां बात 9वां वचन में लिखा है। ऐसा लिखता है, परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, हे प्रभु, तू मुझे भूल गए क्या? हे प्रभु, हालेलुया, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। जो बात ये दुख में जाने का कारण ये है कि ये कई सारे प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसका उत्तर जल्दी नहीं देता। हालेलुया। 9वां वचन में ऐसा लिखा है, हे मैं ईश्वर से जो मेरा चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। परमेश्वर से पूछ रहे हो, हे प्रभु, तू मुझे भूल गया। हालेलुया। क्योंकि मेरा चारों ओर शत्रु है। हालेलुया। 10वां वचन में मेरे शत्रु की बातें, हालेलुया, उसका हड्डी को चीर फाड़ करने का जैसा क्या खड्डा करने का जैसा लिखा है। हालेलुया। उसका बात नीचे लिखा है, हालेलुया, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहता है, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। मतलब तू यहाँ ही अटका पड़ा है, ये लॉकडाउन में यहाँ ही अटका पड़ा है। हालेलुया। तुझे अभी छुटकारा नहीं है, तू इधर ही बांधा जाएगा। ऐसा सब प्रश्न करते हालेलुया उसका जीवन में, उसका हृदय में, हालेलुया, प्रभु का घर में, प्रभु का मंदिर में नहीं जाने का कारण, हालेलुया, उसका अंदर बहुत सारा दुख आया है। और वो दुख, हालेलुया, का साथ में ये लोगों का शब्द उसका हड्डी को चीरने का जैसा, मतलब हालेलुया बहुत गहरा उसे वेदना जैसा हो रहा है। हालेलुया। ये 5वां, हालेलुया, उसको हो गया दुख है। 6वां दुख कहाँ लिखा है? हालेलुया। 43वां अध्याय उसका 1 वचन, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरी मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। हालेलुया। ये जो विरोध करने वाला, ये जो ठोस पहुंचाने वाला लोगों से मुझे बचा। इनका विरोध में मुकदमा लड़, मतलब उनको जो देने का शिक्षा उनको दे। हालेलुया। मुझे उसमें से बाहर निकाल, परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया। क्योंकि ये लोग मुझे सता रहा है, ये लोग मुझे ठोस पहुंचा रहा है। पहला मुझे परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता है, उसका एक अलग दुख है। साथ में ये लोगों का एक अलग दुख है। हालेलुया। तू मेरा मुकदमा लड़, इनका मुंह को बंद कर, ऐसा इसका अंदर एक दुख,
हो गेला बात के बारे में यहाँ ये 2 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। तो हम लोग ये विषय गया हफ्ते में देखा, अपने विषय को लेकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तो महान है प्रभु। प्रार्थना करने के लिए प्रभु तो हमें सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज हमने प्रभु जो खोला हुआ वचन भजन संहिता का 42वां अध्याय, हालेलुया, वहाँ के कोरह के बचनों को हो गेला मनोभावना का दुख का बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हालेलुया। जैसा हमें हो रहा है ऐसे ही उस काल में उन्हें भी हो गया। प्रभु तू उसने छुड़ाया, वैसा आज हमें सब कुछ छुड़ा प्रभु। हमें प्रभु हमारा मनोभावना का दुख में हालेलुया से हमें निकाल। हालेलुया। हमारा सारी चिंता, हमारा सारे प्रभु दुख और दर्द से निकाल। हालेलुया। हमें प्रभु तो प्रभु एक अच्छा रास्ते पे लेके जाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें प्रभु तेरा मधुर वचन से तृप्त देता है, शांति देता है, अगुवाई करता है तेरा मधुर वचन से, तो हमें सिखाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद। ए प्रभु आज ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में तू कार्य कर प्रभु, तू कार्य कर, तेरा इच्छा उनका जीवन में होने दे। तो प्रभु ने समझाने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो भी भाई बहन का जीवन में ऐसा ही कुछ मनोभावना का में हो गेला दुख रहेगा प्रभु, सारे दुख टेंशन को निकाल के प्रभु सबको तू शांति प्रदान कर। हालेलुया। तू ऐसा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोरह के बचनों जो भजन संहिता 42वां अध्याय और 43वां अध्याय लिखा, हालेलुया, उसमें 6 पॉइंट देखा उन लोग मनोभावना का दुख में क्यों गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल हम भी, बहुत सारे लोग भी आत्मिक जीवन में ऐसा एक दुख प्रसंग में है। बहुत सारे लोगों का विश्वास हिल गया है। हालेलुया। शायद उनका फाउंडेशन हिल गया है। हालेलुया। खुदा कहाँ है, खुदा है क्या नहीं। हालेलुया। हमारा जीवन में इतना दुख है, प्रसंग है, ऐसा लोगों के लिए ये भजन संहिता है। हालेलुया। सिखाता है हमें कैसा ये मनोभावना का दुख में से बाहर निकालने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये वचन में, आगे का वचन में ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? उसका उत्तर 43वां अध्याय में लिखा है। हालेलुया। कौन सा वचन में है? 5वां वचन। हालेलुया। जब अपन 42वां अध्याय उसका 5वां वचन देखता है, हालेलुया, वैसा ही उसका 11वां वचन। हालेलुया। ये 3 वचन है, एक जैसे ही दिखता है। हालेलुया। 42 का 5, 42 का 11, हालेलुया, और ये 43 का 5वां वचन। इसके लिए हम लोग बोलता है कि ये दोनों अध्याय शायद एक ही जैसा कुछ एक साथ मिलना जुलना है। हालेलुया। ये 43वां अध्याय का 5 ऐसा बोलता है, प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो ते मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इस वचन में मनोभावना में होने वाला दुख से बाहर निकालने का एक सबसे बड़ा हालेलुया ताकत बताया है, शब्द बताया है इस वचनों में। हालेलुया। ये लिखने वाला ही व्यक्ति उसका उत्तर लिखता है इस अध्याय में। कैसा ऐसा दुख प्रसंग में, कैसा एक व्यक्ति जो ऐसा दुख में गया है, परमेश्वर से लंबा गया है, परमेश्वर का विश्वास से, परमेश्वर है क्या भी, अगर ऐसा कुछ शक आपका अंदर है, भरोसा निकल गया है, तो कैसा उसको बाहर निकालने का। हालेलुया। हर टाइम अपना जीवन में शरीर और आत्मा का बीच में लड़ाई है। हालेलुया। शरीर कुछ अलग चाहता है, आत्मा हर टाइम परमेश्वर की ओर खींचा जाता है। तो यहाँ आत्मा का प्रार्थना है, बोलता है, हे मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है। आत्मा प्राण को बोलता है, हे मेरा प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हालेलुया। आत्मा प्राण से बोलता है, प्राण गिरने का अवस्थे में परमेश्वर से दूर जाने का है, विश्वास से लंबा होने का जैसा है। हालेलुया। तो ये वचन आज हमें सिखा रहा है कैसा उसमें से बाहर निकालने का। हालेलुया। हमें बाहर निकलने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें अपने आप का अंदर का आत्मा प्राण को बोलना है। हालेलुया। हमारा आत्मा प्राण को बोलता है, हे मेरा प्राण
तू क्यों गिर रहा है? हे मेरा हालेलुया, अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल हो रहा है? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल, काय को टेंशन क्यों लेता है? सब कुछ बाहर तो परमेश्वर का ऊपर दिया है ना, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? तू क्यों हालेलुया अंदर ही अंदर तू क्यों है गिरा जाता है, क्यों गिरता है? हालेलुया आगे आगे हालेलुया पीछे का वातावरण को, अवस्था को देख के तू क्यों गिरता है? हजारों गिरने दो, 10,000 इस बाजू गिरने दो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कुछ भी तुझे हानि नहीं होएगा, तुझे कोई भी छुएगा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया, तो आज हमें ये दुख में से बाहर निकालने के लिए हालेलुया अपना आत्मा ही प्राण को बोलना है, हालेलुया उठ, तू क्यों गिरता है? तेरे को गिरने का क्या जरूरत है? हालेलुया, तू क्यों परमेश्वर से लंबा अविश्वास क्यों करता है? हमें अपने आप को पूछना है, अपना मन को ही पूछना है। आत्मा पूछ रहा है, ऐसा आपको अपना अंदर ही पूछना है। ये व्यक्ति हालेलुया कोरों के बच्चे लोग अपना अंदर ही धैर्य बनाता है। हालेलुया, दुख में से बाहर निकालने के लिए अपना अंदर ही आत्मिक शक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो शक्ति को प्रयोग करता है। हालेलुया, ये दुख में से बाहर निकल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलता है? ए मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तेरे को क्या जरूरत है गिरने का? हालेलुया, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है? हर टाइम क्यों टेंशन में रहता है? क्यों बोझ उठा के बैठा है? सारे बोझ परमेश्वर ने उठाया है, उसके ऊपर डाला है। तू क्यों व्याकुल होने का जरूरत नहीं, व्याकुल टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालेलुया, ये आवाज, ये वचन सुनने वाला बहुत सारे भाई बहन का जीवन में ऐसा ही कुछ टेंशन रहेगा। कल क्या होएगा? मेरा शादी कैसा होएगा? मेरा बच्चे लोगों का क्या होएगा? मेरा मर्द का काम निकल गया, अभी मैं क्या करेगा? हालेलुया, तो ऐसा एक समुद्र के लहर जैसा, समुद्र के लाट जैसा प्रश्न प्रसंग अपना जीवन में आता है। इनका भी जीवन में आया था। हालेलुया, तो हमें इधर उधर न देखते परमेश्वर के पास देखने का है। हालेलुया, इस समय में हमारा जीवन में परमेश्वर ने पहला किया हुआ अद्भुत कार्य के बारे में याद करने का। अपना प्रभु कितना महान कार्य करने वाला है। हम जो भरोसा, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसका बारे में याद करने का, पुरानी बातें याद करने का, अपना परमेश्वर का बारे में याद करने का, वचन पढ़ने का, वचन की ओर जाने का। हालेलुया, दुख ऐसा ही नहीं निकलेगा। हालेलुया, ये डिप्रेशन ऐसा ही नहीं निकलेगा। हमें अपने आप को निकालना है डिप्रेशन से। निकालने के लिए यहाँ एक रास्ता बताया है। परमेश्वर का किया हुआ अच्छा भला कार्य को याद करो और परमेश्वर पे भरोसा रखो। और एक बार हमारा प्रभु कितना बड़ा है, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है और अंदर का, शरीर का, प्राण को बोलने का है, तू क्यों गिरा जाता है? तेरा गिरने का क्या कारण है? तू क्यों व्याकुल होता है? तू आगे का बारे में क्यों सोचता है? हालेलुया, बहुत सारे लोग हालेलुया डिप्रेशन में जाने के लिए अलग अलग रास्ता निकालता है। कोई लोग हॉस्पिटल में हम दिखता है हालेलुया अच्छा पिक्चर लगा के देता है लोगों को डिप्रेशन से हटाने के लिए। थोड़ा टाइम के लिए शायद हंस के निकल जाएगा, लेकिन जब पिक्चर खलास होएगा वापस आ जाता है। हालेलुया, यहाँ एक परमानेंट सोल्यूशन हालेलुया वचन हमें बता रहा है। कोई लोग बोलता है डिप्रेशन आने से हालेलुया उसे बाहर निकलने के लिए कुछ पीता है, कुछ खाता है। कोई लोग खाता है, नहीं तो कोई लोग जोर जोर से हंसता है, उससे नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, डिप्रेशन से निकलने के लिए परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करने वाला है, उसका बारे में याद करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका बारे में सोचने का। वो कितना बड़ा है, वो कितना सर्वशक्तिमान है, उसका बारे में सोचने का है। आगे बोलता है हालेलुया, परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया, अपना भरोसा किस पे रखने का? परमेश्वर पे। परमेश्वर ही हालेलुया जो सर्वशक्तिमान है,
जो अद्भुत कार्य करने वाला है उसका ऊपर भरोसा रख। हालेलुया। अपना प्राण को बोलने का है, आत्मा प्राण को बोलने का है, अपने अंदर को ही बोलने का है, परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया। ये दुख प्रसंग से परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। इससे बड़ा प्रसंग से परमेश्वर ने लोगों को निकाला, मुझे निकाला, आपको निकाला है। हालेलुया। उसके बारे में याद रखो और ये दुख से निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा व्याकुल होने का जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आगे का बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हमसे कुछ भी नहीं होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई लोग सोचता है मेरा शादी कैसा होएगा, कोई लोग सोचता है मेरा बच्चों का पढ़ाई कैसा होएगा, कुछ नहीं है हाथ पे। हालेलुया। यहाँ एक रास्ता बताया है, परमेश्वर पे भरोसा रख, सारे व्याकुल परमेश्वर पे डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग को शायद कभी कभी रात को नींद नहीं आता है, बोलता है टेंशन कारण नींद नहीं आता है। हालेलुया। यहाँ हम जब भजन संहिता पढ़ता है 127 में बोलता है परमेश्वर नींद देता है। परमेश्वर पे पूरा बोझ डालने वाले लोगों को परमेश्वर अच्छा नींद देता है। टेंशन व्याकुल लेके घूमने का नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखने का है। हालेलुया। सोने से पहले प्रार्थना करने का है, हे प्रभु तेरा चरणों में है। हालेलुया। तू मुझे अभी तक संभाला, हे प्रभु सारे टेंशन को तेरा हाथ में है, देता है। रात को अच्छा नींद दे। परमेश्वर मैं सो रहा है लेकिन तू जागा है, मेरे लिए प्रभु तू कार्य करने वाला है। ऐसा छोटा सा प्रार्थना करने का, मैं मेरा सारे बोझ तेरा हाथ पे देता है, बोझ का पूरा कार्य तू हल्का कर प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर रात भर हमें अच्छा नींद देगा। हमारा सारे बोझ जब हम परमेश्वर को देगा, परमेश्वर वो बोझ को सुलझाएगा, उसे निकालेगा। हालेलुया। और नया दिन में प्रभु, कल का नया दिन में मुझे शांति और समाधान दे, ऐसा बोल के अगर प्रार्थना करके सोएगा, परमेश्वर अच्छा नींद देगा। व्याकुल होने का जरूरत नहीं है, टेंशन होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अच्छा नींद देने वाला है, कल का दिन परमेश्वर अच्छा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखने का है। तो इस वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर पे अपना बोझ डालना है, हमें खुद को डालना है। ऐसा बाजू के लोग नहीं आएगा, नहीं तो पास्टर आके नहीं डालेगा। मुझे खुद को अपना प्राण को बोलना है, उठ तू खड़ा हो, चल हालेलुया कार्य कर। उसका बाद बोलता है परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया। क्या वो मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। परमेश्वर पे भरोसा रख, वही मेरा मुख की प्रकाश है, चमक है, मुझे उजाला देने वाला, मेरा चेहरे को ताजा तवाना रखने वाला वही परमेश्वर है। उस पे भरोसा रख। प्रेज़ द लॉर्ड। भरोसा रखने का है। परमेश्वर ने अच्छा भला कार्य पुराना किया, उसको याद करके और एक बार हमें भरोसा रखने का है। परमेश्वर पे भरोसा रखने का है, दुख से निकल जाएगा। हालेलुया। टेंशन से निकल जाएगा। आगे बोलता है मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तीसरा बात, पहला बात क्या लिखा है, मन से पूछने का है तू क्यों व्याकुल है। दूसरा बोलता है परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर पे भरोसा। तीसरा बोलता है और फिर उसकी धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कितना भी कुछ भी होने दो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कोई कुछ भी बोलने दो, कोई कितना भी बोलने दो, हालेलुया, कितना भी मेरा दुश्मन मेरा विरोध में बोलने दो, मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। अब वो प्रार्थना करेगा, प्रभु धन्यवाद देते, हे प्रभु तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमें प्रभु प्रार्थना करने के लिए सिखाया। हमारा दुख प्रसंग में कैसा प्रभु हमारा पुराने बातें को प्रभु याद करने के लिए तो और एक बार तो आज हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग प्रभु अपना खुद का प्राण को बोलता है, हालेलुया तू क्यों गिरता है, उठ खड़ा हो जा, गिरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हम अपना प्राण को खड़ा करता है, शरीर को खड़ा करता है। यीशु प्रभु तो हमारा साथ है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रख, जो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है वही परमेश्वर पे भरोसा रख, यीशु पे भरोसा रख। हालेलुया। और फिर उसका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद।
तो अद्भुत कार्य हमारा सबका जीवन में करने वाला है। हमारा दुख अवस्था से निकाल के प्रभु एक अद्भुत कार्य करने वाला है। बहुत सारा भाई बहन दुख में है, सारे दुख निकल जाने दे, उन्हें भी प्रभु सिखा और एक बार तेरे पे आश्रय रखने का। सारे प्रभु व्याकुल, सारे टेंशन से सबको निकाल। अलग अलग टेंशन प्रभु लोगों को जकड़ रखा है, उस टेंशन से तू बाहर निकाल। जैसा ये कोरह के बच्चे लोग बाहर निकला, वैसा ही प्रभु हमारा प्रभु इस वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का टेंशन को तू बाहर निकाल। आज तो ऐसा महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें एक अच्छा रास्ता बता रहे हैं, कैसा दुख से, कैसा प्रसंग से बाहर निकालने का। परमेश्वर उसका मधुर वचन से हमें अनेक दुख का प्रसंग से बाहर निकालता है। प्रभु कितना महान है। देखो ये कोरह के बच्चों कैसा दुखी अवस्था में से बाहर निकालता है। हालेलुया। जब अपन दूसरा, तीसरा और चौथा वचन में हालेलुया और बताता है, 43वां अध्याय उसका दूसरा, तीसरा और चौथा वचन। क्यों तीसरा वचन क्या बोलता है? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वो मेरी अगुवाई करूंगा, वही मुझे तेरी पवित्र पर्वत और तेरी निवास स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। तीसरा वचन में बोलता है, अपने प्रकाश और अपने सच्चाई को भेज, वो मुझे अगुवाई करेगा। हे प्रभु, तेरा प्रकाश और तेरा सच्चाई को भेज। हालेलुया। अभी मैं हालेलुया ये लोगों के अवस्थे में अंधेर में जैसा गया है, लेकिन अभी तेरा प्रकाश भेज, तेरा प्रकाश मुझे और एक बार उजाला ला। ऐसा मेरा और आपका प्रार्थना होना मांगता है। दूसरा वचन बोलता है, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं शत्रु के अंधेर के मेरे शोक का पहराव पहना हुआ क्यों फिरता रहूं? हालेलुया। शत्रु के हालेलुया ये अंधकार में क्यों मैं फिरता रहूं? तू तेरा प्रकाश को भेज। प्रभु तेरा प्रकाश जब मेरा अंदर आएगा, मैं प्रभु आनंद होएगा, मैं उल्लास होएगा, वही मुझको तेरा पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। देखो ये कोरह के बच्चे लोग बोलता है, हालेलुया तेरा प्रकाश मुझे वापस तेरा पवित्र मंदिर पे लेके जाएगा। हालेलुया। मेरा आग्रह है कि तेरा मंदिर, तेरा घर पे, तेरा उधर जाने का है। हालेलुया। तो उसका पूरा जीवन का आग्रह वही है, सचमुच वही है। हालेलुया। हमारा भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए, प्रभु का साथ एक संगति, एक नजदीक का संगति जैसा इनका था वैसा होना चाहिए। तो प्रभु हमारा सारे व्याकुल को निकाल देगा, सारे टेंशन को निकाल देगा। हालेलुया। चौथा वचन बोलता है, तब मैं परमेश्वर को के वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरा अति आनंद का कुंड है। परमेश्वर मेरा अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। उसका बात बोलता है, और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वीणा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। मुझे उस घर तक लेके जा, तेरा पवित्र घर तक लेके जा। हमें परमेश्वर का घर में जाना है, परमेश्वर का संगति में आना है। हालेलुया। जब वहाँ जाएगा, हालेलुया, जब परमेश्वर का उजाला हमारा ऊपर डालेगा, तो उजाला हमारा रास्ता बताएगा परमेश्वर का घर तक। और जब वहाँ जाएगा, मैं वीणा बजा कर प्रभु का स्तुति करेगा। क्या आपको ऐसा कुछ आशा है? हालेलुया। क्या बोलता है? जैसे हालेलुया हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता। हालेलुया। हमारा अंदर ऐसा एक आशा होना चाहिए, एक हाफना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का घर में कभी जाएगा, कभी परमेश्वर का स्तुति, आराधना, धन्यवाद, वीणा बजा के, ताली बजा के प्रभु का गुणगान गाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा लोगों से प्रसन्न रहता है, ऐसा लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर का महानता का बारे में और एक बार समझो। परमेश्वर हमें सारे टेंशन, दुख से बाहर निकालेगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। आज प्रभु तेरा मधुर वचन से हमें सबको धैर्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रभु ये भाई बहन सुनने वाला हर एक प्रभु वचन उनके लिए आशीर्वादित होने दे। सारे दुख और सारे प्रभु टेंशन से दूर कर। हालेलुया। निरंतर प्रभु तेरा नजदीक लगा रहने के लिए प्रभु तेरा
प्रकाश को भेज और उनका अंदर उस प्रकाश उजाला जैसा चमकने दे। हालेलुया, तो कार्य कर प्रभु। हालेलुया, उनका अंदर उस प्रकाश जलने दे। हालेलुया, और प्रकाश प्रभु आशीर्वादित होने दे, उन्हें उजाला की ओर लेके जा, तेरा मंदिर तक लेके जा, आशीर्वादित कर। तूने हमारा प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारे दुख दर्द से निकाला, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।